जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कीवर्ड्स क्लासेज में। साथियों, अगर आप चाहते हैं कि जो यूरोप कंट्री है उसके देशों को याद कर लें, उनके कैपिटल्स को याद कर लें, जो कि अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्टिनेंट है और वह इतना डेंस बसा हुआ है ना, इतने उसके जो देश हैं आपस में इतने सटे सटे हैं कि एक स्टूडेंट के लिए पढ़ना और पढ़ के उसको याद करना और सब कुछ करने के बाद उसके प्रश्न सॉल्व कर लेना एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। आप इसके पहले सुने होंगे कि स्कैंडिनेवियन, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ क्या होती हैं, बाल्टिक कंट्रीज़ क्या होती हैं या बाल्कन कंट्रीज़ क्या होती हैं। तो ऐसे कंट्रीज़ याद करने का एक तो नाम ही अपने आप में बहुत कठिन है और उसके बाद इनके जो देश हैं उनको याद करना और उसके बाद से आप ना कभी एक चीज़ और देखे होंगे कि सुने होंगे कभी प्रश्न परीक्षा में कभी कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ग्रेट ब्रिटेन एंड यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम में और ग्रेट ब्रिटेन में क्या अंतर है। अब यही आदमी फंस गया, कैसे उसको डिफ्रेंशिएट करेगा आदमी, बच्चा। ठीक है, तो उसी डाउट को और ऐसे जो भी डाउट्स हैं, ठीक है, सबको दूर करने के लिए ये वीडियो आप लास्ट तक देखिएगा। सारे आपके ऐसे प्रश्न, सारे डाउट्स दूर हो जाएंगे। ठीक है, समय वेस्ट नहीं करेंगे, आइए शुरू करते हैं। स्कैंडिनेवियन देश कौन कौन से देश हैं जो कि स्कैंडिनेवियन कंट्रीज कहलाते हैं। देखिए, ये क्यों कहलाते हैं, इनको क्यों स्कैंडिनेवियन बोलते हैं। सम कल्चरल इक्वलिटी या सोशल इक्वलिटी, ठीक है, या बोल लीजिए हिस्टोरिकल रूप से ये इक्वल थे। ठीक है, इनको इनकी जो कल्चर है वो सेम है, तो इनको क्या बोलते हैं, स्कैंडिनेवियन देश बोलते हैं। मैप भी यहाँ पे यूज़ किया गया है ताकि आपको अच्छे से चीज़ें मेमोराइज हो जाए, दिमाग में बैठ जाए, देखी हुई चीज़ें बहुत जल्दी याद होती हैं। तो पहला है नॉर्वे। क्या है, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, आइसलैंड, डेनमार्क और फेरो आइलैंड्स। ठीक है, ये तो सारे नाम सुने हुए हैं, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, आइसलैंड, डेनमार्क। लेकिन ये फेरो आइलैंड है, ये कहाँ पे है भाई, इसका तो कम से कम देखना तो आना चाहिए कि कहाँ पे है ये। आइए देखिएगा, ये है स्कैंडिनेवियन कंट्रीज का मैप। क्या है, नॉर्वे, देखिएगा, ये है नॉर्वे, स्वीडन, ये है फिनलैंड, तीन ये हो गया। फिर है आइसलैंड, फिर है फेरो आइसलैंड और फिर डेनमार्क। तो ये जो छः प्लेस है ना, यही आते हैं किसमें, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में आते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं नॉर्डिक कंट्रीज। नॉर्डिक देश क्या होते हैं, स्कैंडिनेवियन, जो भी स्कैंडिनेवियन हैं और उसमें ग्रीनलैंड, जैन मैन आइलैंड और स्वेलबर्ड आइलैंड, इनको अगर आप ऐड करते हैं तो ये क्या बनाते हैं, नॉर्डिक कंट्रीज बनाते हैं। इनकी भी कुछ हिस्टोरिकल इक्वलिटी रही होगी, इसलिए इनको एक साथ पढ़ा जाता है। तो स्कैंडिनेवियन में कौन कौन सा आता है, अभी पढ़े हम लोग, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, आइसलैंड, डेनमार्क और फेरो आइसलैंड। दो तीन बार बोलेंगे आपको जरूर याद हो जाएगा ये। आइए मैप में देखिए, देखिए सबसे पहले हम देख लेते हैं स्कैंडिनेवियन वाला फिर से एक बार। नॉर्वे, ये देखिए, सॉरी, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड और फिर आइसलैंड, ये सारे क्या हो गए, ये आपके हो गए स्कैंडिनेवियन। इसी के साथ जोड़ दीजिए ग्रीनलैंड, जैन मैन आइलैंड और स्वालबर्ड आइलैंड। तो एक बार देखिएगा, अगर कभी सीक्वेंस पूछ दे आपसे, स्वालबर्ड, सवालबर्ड, जैन मैन, अगर बहुत टफ बनाएगा तब, और फेरो, तो पूछ दे अगर इनका नॉर्थ से साउथ का क्रम क्या होगा, तो यही होगा स्वेलबर्ड, जैनमैन और फेरो आइलैंड। ठीक है, तो ये होगा आपका नॉर्डिक कंट्रीज। एक दो बार देख लीजिएगा, वीडियो याद हो जाएगा आपको। इसमें से क्वेश्चन आते ही आते हैं और लोग फंस जाते हैं बहुत तेज इसमें। फिर है बाल्टिक कंट्रीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाल्टिक कंट्रीज, देखिए बाल्टिक कंट्रीज, और अगर आप, और एक होते हैं बाल्टिक सागर से सीमा साझा करने वाले देश, ये तो देखिए एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया, यही है बाल्टिक कंट्रीज़ हैं ये, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया। अगर आप कोई चाहते हैं कि आप बाल्टिक सी से कितने देश लगते हैं, जैसे स्वीडन है, फिनलैंड है, ठीक है, पोलैंड है, जर्मनी है, ये भी लगते हैं, इनको याद करना चाहते हैं तो इसके पहले ना ब्लैक सी, बाल्टिक सी, रेड सी, जितने भी सी हैं इनका एक ट्रिक अपलोड किया गया है इस चैनल पे, जाके उसको देख लीजिएगा ज़रूर। ठीक है, ये है बाल्टिक कंट्रीज, एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया, इसमें तीन देश आते हैं। ठीक है, तीन देश आते हैं, E, L1, L2। ठीक है, फिर है बाल्कन कंट्री, सबसे बड़ी चुनौती यही है, ये चैलेंज है याद करना। अगर ये याद हो गया
तो आप सब मान के चलिएगा कि 40% से 50% कंट्रीज ऑफ यूरोप कॉन्टिनेंट आपने याद कर लिया। ठीक है, तो सबसे बहुत ध्यान से पढ़िएगा इसको। आइए देखिए, आइए यहीं यहाँ पे मैप भी लगा दिया गया ताकि ये याद हो जाएगा। पहले नाम देख लेते हैं। स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बोस्निया, मॉन्टेनेग्रो, कोसोवो, मेसिडोनिया, अल्बानिया, सर्बिया, बुल्गारिया, रोमानिया, मोल्दोवा, तुर्की और ग्रीस। चूँकि तुर्की दोनों बॉर्डर शेयर करता है, एशिया में भी आता है और यूरोप में भी आता है, तो ये बफर टाइप का है, ये एक बफर टाइप का है। ठीक है, तो ये देखिएगा, रसिया कहीं कहीं से कहीं तक रसिया का नाम नहीं है। आसपास में तो है लेकिन रसिया का नाम नहीं। यूक्रेन का नाम कहीं से कहीं तक नहीं है। देखिए, आपको एलिमिनेट करना है। ठीक है, आप वहाँ पे पीएचडी करने नहीं गए हैं, आपको एलिमिनेट करना है, आप एलिमिनेट कर ले जाएंगे अगर ये वीडियो देख लेंगे तो। बाकी वहाँ पे बहुत जंग नहीं जीतनी है कोई। ठीक है, तो आइए मैप में देखिए। स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बोस्निया एंड हेर्ज़ेगोविना, मॉन्टेनेग्रो, सर्बिया, कोसोवो, मैसिडोनिया, अल्बानिया, ग्रीस, बुल्गारिया और मोल्डोवा और रोमानिया। ठीक है, ये तुर्की जो है ये बफर का काम करता है। ये एशिया और यूरोप के बीच में बफर स्टेट के रूप में काम करता है। ये अगर पूछे कभी कि यूरोप कॉन्टिनेंट कौन कौन से देश हैं, तो तुर्की को आप कंसीडर नहीं करेंगे। अगर पूछता है कि यूरोप कॉन्टिनेंट में कौन कौन से, तुर्की को आप नहीं कंसीडर करेंगे, आप बस इनको देखेंगे। और अगर पूछता है कि बाल्टिक बाल्कन कंट्रीज कौन कौन से हैं, तो तब आप तुर्की को उसमें, अगर स्पेसिफाई नहीं करता है कि हाँ ये एशिया का यूरोप का, तो आप उसमें तुर्की को इंक्लूड करके ले चलेंगे। ठीक है ध्यान दीजिएगा। तो ये हो गया बाल्कन कंट्रीज। इसमें शायद 13 है, ये ना 13 है। देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। हाँ, तो सॉरी ये गलत लिख दिया गया है। ठीक है, ये 12 आपके यूरोप में है और एक जो है तुर्की है, बफर है ये बीच का। टोटल कितने हो जाएंगे आपके? टोटल हो जाएंगे आपके 13। पूछ भी दे कभी ना कि अगर बाल्कन कंट्री में कितने देश आते हैं, तो 13 आते हैं। ध्यान दीजिए, 12 नहीं 13। ठीक है, नेक्स्ट है ये जो वर्ड है ना, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, बेनेलक्स। इसको बोलते हैं लो लैंड कंट्रीज। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनका जो सी लेवल है ना, वो सी लेवल से कम है। जो इनका लेवल है, सरफेस है इनका। ठीक है, ये बिलो सी लेवल है। किसके? बिलो सी लेवल। इसीलिए इनको बोलते हैं लो लैंड कंट्री। 3 आते हैं, बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग। बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग, इन्हीं को बोलते हैं बेनेलक्स। ने लक्स। तो कभी कभी भी नाम आता है कि बेनेलक्स कंट्रीज कौन कौन सी हैं, तो 3 हैं, बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग। ठीक है ये हो गया। अब देखिएगा, सबसे इम्पोर्टेंट लास्ट में लाए हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये हमारे पूर्वज रहे हैं। यूके, यूनाइटेड किंगडम। इसमें कौन कौन से देश आते हैं? नाम ही यूनाइटेड है, तो 4 लोग से मिलकर बना है न्यूज। किससे? न्यूज से। न्यूज से क्या है? नॉर्दर्न आयरलैंड, इंग्लैंड, डब्ल्यू से वेल्स और एस से स्कॉटलैंड। देखिएगा, इसमें देखिए, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, वेल्स और नॉर्दर्न आयरलैंड। ये जो आयरलैंड है ना, ये पूरा एक पेनिनसुला है, ये आइलैंड है। ठीक है, लेकिन इसका जो नॉर्दर्न वाला हिस्सा है, वही केवल किस में आता है? यूके में आता है। किस में आता है? यूके में। ठीक है, तो जो यूके है, आप देखिएगा, यूके आपका ऐसे है, ये है यूके पूरा। ठीक है, तो ये तो किंगडम हो गया। लेकिन अगर आप इसको हटा देंगे तो केवल जो ये एरिया बचेगा, ये जो एरिया बचेगा, ठीक है, ये हो जाएगा ग्रेट ब्रिटेन। इसको बोलते हैं ग्रेट ब्रिटेन बोलते हैं। इतना इंपॉर्टेंट क्लास है ना ये, कि मैं बता नहीं सकता हूँ। इससे क्वेश्चन आते हैं तो मैक्सिमम लोग छोड़ ही देते हैं, कोई ना अटेम्प्ट करता नहीं है, छोड़ देता है। ठीक है, तो देखिए, जो ग्रेट ब्रिटेन है, उससे स्कॉटलैंड क्या करेंगे हम, सॉरी, नॉर्दर्न आयरलैंड रिमूव कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, इसको हटा देंगे तो क्या बन जाएगा आपका? ग्रेट ब्रिटेन बन जाएगा। इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड। तो कभी यह क्वेश्चन आता है कि ग्रेट ब्रिटेन में कौन कौन से देश आते हैं, तो उसमें अगर ये दिया रहे नॉर्दर्न आयरलैंड, तो इसको आप कंसिडर नहीं करेंगे, केवल इंग्लैंड,
वेल्स और स्कॉटलैंड, ठीक है। ये देखिएगा, और देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो था अपने आप में, ठीक है, और सारा चीज़ आपको एक जगह ही दे दिया गया है, तो इसको ज़रूर आप नोट कर लीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, अच्छा तो लगा ही होगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब चैनल ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आपको आगे ऐसी वीडियो मिलती रहे। और हम 12 अक्टूबर से पहले ऐसे बहुत से इंपॉर्टेंट ट्रिक्स और बहुत से इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स वाले जो क्लास हैं वो अपलोड करेंगे, ताकि आप इसको 2-3 बार देख लीजिएगा। इससे मतलब क्लैरिटी बहुत आ जाएगी और ऑप्शन आप एलिमिनेट कर ले जाएंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। और हाँ, और आपको अगर चाहिए कि आगे कोई और वीडियो बनाना हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि सर इसका वीडियो आप बना दीजिए, टॉपिक है या कोई सी है, कोई बाउंड्री कंट्रीज है तो बता दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।